सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ SOK ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾउ ਵਿਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਦ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਟੈਂਸ। ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਟੈਂਸ ਅਕਸਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ: ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, फ्यूचर। अगे इन्हां दियां चार सब कैटेगरी होंदियां ने: प्रैजेंट इंडेफिनिट, जिन्हों असीं सिंपल भी कह दिंदे हां, प्रैजेंट कॉन्टीन्यू, प्रैजेंट परफेक्ट, प्रैजेंट परफेक्ट कंटीन्यू। सेम ही कैटेगरी पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सेम एज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू बारे गलबात करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss present simple or present indefinite tense। पहला असीं जान पछाण कर लईए। जो असीं अक्सर अंग्रेजी या इंग्लिश बोलण वेले सानूं ध्यान देना पैंदा भी वो टेंस प्रैजेंट दा है, पास्ट दा है या फ्यूचर दा है। सब तो पहला सानू पता उस टेंस की पहचान होनी जरूरी है। इस करके असीं प्रैजेंट इंडेफिनिट दे विच ध्यान देवांगे कि इस सेंटेंस की पहचान कित्थों हुंदी है। इन्हां वाकां दे विच दे अंत विच पंजाबी दे अखर दा, दे, दी वरतों हुंदी है। एग्जाम्पल के तौर पर राम स्कूल जांदा है। वरतों इन वाकां विच वर्ब दी पहली फॉर्म दी वरतों हुंदी है। एक्सैप्शनल केस की बनता है? अगर सब्जैक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन है। एक वचन विच किहड़े किहड़े स्टैंड आंदे ने? ही, शी, इट और एनी नाउन विच हैज़ इंडिकेट द सिंगुलर मीनिंग। एक वाचक विच असी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल एस या ईएस दी वरतों करांगे। हुण कई बार अक्सर बच्चा पूछ लैंदा है एस और ईएस का किदां दी यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर असी शब्द लिखते हैं गर्ल, इहदा प्लूरल वर्ड बनूगा गर्ल्स। अगर असी लिखिया ओक्स तो इस दे नाल ईएस दी वरतों हुंदी है। जे अगर तो कोई स्टूडेंट इदां लिखता है तो वह रोंग होएगा। सैकेंड कंडीशन की बनती है? अगर सब्जैक्ट प्लूरल है तो उस नाल केवल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दी वरतों होवेगी। इस नाल एस या ईएस दी जरूरत नहीं हुंदी। इंटैरोगेटिव सेंटेंस
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਜ਼ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਜ਼ ਔਰ ਡੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, मतलब मीन्स बहुवाचक है, ता सब्जैक्ट तो पहला डू की वरतों होवेगी। डू यू नो, डू साडा प्लूरल है, प्लूरल नाउन होने करके ਇਹਦੇ ਨਾਲ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, डू लग्या, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एस और एस की वरतों नहीं की जाती। नैगेटिव नावाचक इन्हां वाकां विच असीं डू नोट, डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वरतों करांगे। डू नोट तो बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज नोट तो बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशन ये होंदी है कि अगर सब्जैक्ट सिंगुलर है, तो डज की वरतों होवेगी। अगर सब्जैक्ट प्लूरल है तो डू की वरतों होवेगी। डू नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के टाइम, डज नोट की वरतों सिंगुलर नाउन के वेले या फिर सिंगुलर होने वेले की जाएगी। इन्हां तो बाद एक बच्चे के मन में कई बार डाउट आ जाता है भी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर एस और एस की वरतों करते हैं तो कि भी दोबारा भी लगना है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल असीं इक्को सेंटेंस के विच एक बारी ही लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल एस और एस लगा सकते हैं, जो असीं डज नाल ऑलरेडी वरतों कर चुके हैं। इसलिए असीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल एस और एस की वरतों नहीं करांगे। अगर वाक सिंपल है तो फिर असीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वरतों वर्ब के नाल ही कर दिंदे हां। हाँ जी, इन्नी की जानकारी तो तुहानूं स्कूल के अध्यापकों द्वारा स्कूल 'च ही दे दी जाती है, लेकिन इस तो इलावा तुहाडे एक एक्सैप्शनल केस है, एडवांस इन्फॉर्मेशन बनती है। जे अगर तुसीं आइल्स की तैयारी कर रहे हो, किसी गौरमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिहदे एरर डिटेक्शन आती है, या फिर हाई लेवल किसी भी लेवल ते तुसीं इंग्लिश सीख रहे हो या बेसिक सीख रहे हो, तो तुहानूं इन्हां चीज़ों का भी पता होना चाहिए। जिवें कि इन्हां दी वरतों कित्थे कित्थे हुंदी है। फस्ट ऑफ ऑल इन्हां दी वरतों असीं डेली रूटीन दे वर्क, या फिर हैप्चुअल एक्सप्रैशन ਲਈ भी करते हाँ। एक्सप्रैशन ਲਈ भी करते हैं, जिमें कि मैं पैदल स्कूल जाता हाँ, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। आई दे नाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वरतों होंदी है, उहदे नाल एस और एस की वरतों नहीं होंदी। स्कूल जाता हाँ ऑन फुट पैदल। सैकेंड पार्ट यूनीवर्सल ट्रूथ। यूनीवर्सल ट्रूथ का मीनिंग होंदा है
ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, 2 ਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ, 2 ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ 1 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਔਰ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਵਰਬ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਹੈ, 2 and 2 make 4। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਂਡ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ 2 and 2, 2 ਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸ ਦੀ ਔਰ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ, the sun rises in the east, the sun ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈ ਐਸ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮਸ, एग्जाम्पल के तौर पे कांग्रेस एक्सपेल्स सिंगुलर है, एक्सपेल्स ममता बनर्जी। अनदर वन, इन्हों स्पोर्ट्स की कमेंटेटरी वेले भी यूज़ की जाती है। ऑन स्पोर्ट्स और गेम्स, एग्जाम्पल सिद्धू हिट्स द बॉल हर्ट। एक इंटरस्टिंग फैक्टर ये आंदा है, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ट्रेन लंडन ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ट्रेन ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। द ट्रेन लीव्स लंडन एट 10 AM। ट्रेन सिंगुलर है, मतलब जान की इंग्लिश होगी लीव छड्डन दी, स्टेशन ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ट्रेन लीव्स लंडन एट 10 AM। ਜਿਹੜੇ 10 AM ਹੈ ਇਹ 10 ਵਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਐਸ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੀਚ ਦ ਆਗਰਾ ਇਨ ਦ ਇਵਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ 'ਚ। ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, एग्जाम्पल के तौर पर असी वाक बनाने सिंपल, मैं स्कूल जांदा हाँ। मैं नूं असी आई, जिहड़ा दा लग्या ये सानू इंडीकेट कर रहा है कि ये जिहड़ा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दा सिंपल प्रेजेंट है। इस दे नाल वर्ब की फस्ट फॉर्म या एस और इस की वरती होगी, लेकिन आई दे नाल हमेशा वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल एस और इस की वरतों नहीं होंदी। आई गो टू स्कूल सिंपल टेंस। अगर मान लो मैं टेंसेस नूं नैगेटिव बनावां, नैगेटिव वेले आई डू नॉट गो टू स्कूल, नैगेटिव सेंस। अगर इसे नूं असीं इंटैरोगेटिव बनाईए तो ये डू की वरतों सबजैक्ट तो पहला करनी पवेगी। डू आई नॉट, नैगेटिव ना रखते हुए डू आई गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो अगर तुसीं सबजैक्ट तो पहला डू डज की वरतों करते हो और लास्ट के क्वेश्चन मार्क तो प्रश्नवाचक नूं सानूं जानकारी दिंदा है। कई बार जवाकां दे मन विच डाउट आ जांदा है। अच्छा, उस तो पहला इत्थे तो आई सी, अगर मान लो इस साथ ओ लिखिया होंदा ओह मंदिर जांदा है, ओह मंदिर जांदा है, ही गोज टू टैंपल। हुण ही सिंगुलर है और सिंगुलर नाल वर्ब दी फस्ट फॉर्म एस और एस की वरतों की गई है। मंदिर नूं असीं टैंपल बोलते हैं, इस करके टैंपल लिखा गया। डाउट ये होंदा भी मान लो अगर किसी ने, मैं इदां वाक लिखता तुहानूं यह काम करना चाहिदा है, तो कई बार अक्सर स्टूडेंट पूछ लेंदे भी सर चाहिदे तो बाद दा लग्या तो इसकी वरतों भी प्रेजेंट डेफिनेट विच कीती जाएगी। तो बच्चे इहदे विच जिहड़ा ये सेंटेंस चाहिदा है तो इन्हां नूं अक्सर असीं शुड नाल बनाने आ। इनू असीं किसी होर सीरीज़ दे विच डिस्कस करांगे, लेकिन जिहड़ा चाहिदा है ये चाहिदे दे भी बहुत सारे होंदे। कई बार असीं वुड की वरतों भी करते हैं जदों असीं पोलाइटली किसी नूं कुछ बेनती करनी होवे, उस तरह असीं किसी नूं कोई नसीहत देनी होवे तो शुड की वरतों करते हैं। लेकिन ये दा मीनिंग साडे प्रेजेंट डेफिनेट दे नाल लिंक नहीं करदा। असीं इन्हां नूं सारे टेंस कंप्लीट होने तो बाद असीं सारे दे सेंटेंस भी बना टेंस ट्रांसलेशन भी सीखांगे, उन्हां नूं समझांगे भी इन्हां दे विच की दी वरतों हुंदी है। नाल नाल साडी वर्ब सोल्व हो जाएगी ते उन्हां दे नाल ही सानूं ट्रांसलेशन सीखण नूं मिलूगी, नाले तुहाडे विच कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगी। सैकेंड पार्ट पास्ट इंडेफिनिट। हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट असीं तुहानूं नैक्सट सीरीज़ सैकेंड पार्ट दे विच करवावांगे। अगर तुहानूं साडी वीडियो पसंद आवे तो तुसीं सबसक्राइब एंड लाइक करो और बैल आइकन ते भी तुसीं क्लिक कर दिओ तां जो तुहानूं साडी नवीं नवीं नोटिफिकेशन प्राप्त होंदियां रहन। थैंक यू सो मच।